इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.1 को डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें क्या नंबर लाइन गिवन है। अपने क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है? नंबर लाइन। यहाँ से देखिए, यहाँ पे नंबर लाइन गिवन है। यहाँ पे ओ, इसका कोऑर्डिनेट क्या है? 0, ए का 1, बी का 2, सी का कोऑर्डिनेट 3, डी का 4, ई का 5। सिमिलरली इधर भी नेगेटिव भी गिवन है, एच -1, जे -2 के मतलब जितना पॉइंट गिवन है सबका कुछ ना कुछ वैल्यू और उस पॉइंट को हम लोग नेम दे दिए हैं, ए बी सी डी ई जे एच और जो भी है वहाँ पर। अब अपने को देखना है क्या डिस्टेंस निकालना बी और ई के बीच में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ई। तो सबसे फर्स्ट हम लोग बी का कोऑर्डिनेट देखते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर? कोऑर्डिनेट ऑफ बी। कोऑर्डिनेट ऑफ बी इक्वल टू, देखिए क्या है बी का कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर? बी के पास क्या वैल्यू 2 ना, तो 2। ठीक, फिर दूसरा वैल्यू क्या है यहाँ पर? ई, तो ई लिखेंगे। सेम थिंग कोऑर्डिनेट ऑफ ई। ई का क्या है अपना दिख रहा है यहाँ से, ई क्या है? 5। चलिए ठीक है 5। अभी हम उस बोले थे क्या डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? लार्जर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू। लार्जर वैल्यू माइनस स्मॉलर। लार्जर वैल्यू क्या है? इस दोनों में दिख रहा है ना, 5 ही है। 5 - 2 = 3। तो मतलब डिस्टेंस बिटवीन बी ई इक्वल टू कितना आ गया? 3। इस टाइप से हम लोग हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हम 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। मे बी 3 4 5 6 8 क्वेश्चन इज देयर। आप खुद से ऐसा कर सकते हो। हम अल्टरनेट कोई भी फर्स्ट कर दिए, एक और सेकेंड को करते हैं। ठीक है, क्या है डिस्टेंस जे और, ठीक है जे और ए। तो सबसे फर्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे? कोऑर्डिनेट ऑफ जे इक्वल टू, अब जे देख लीजिए ना वाले में आ जाए, जे किधर है? यहाँ पर है जे। क्या है कोऑर्डिनेट? -2। ठीक है -2। फिर क्या है? ए इक्वल टू क्या है? ए का कोऑर्डिनेट 1 1। अब फिर वही डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखेंगे, लार्जर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू। तो लार्जर ऑब्वियस है ना, 1 ही रहेगा, नेगेटिव तो छोटा ही होता है। तो क्या होगा? 1 -2 हो जाएगा यहाँ पर। ये इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये दोनों फिर माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा? +3। ये भी कितना आ गया? 3। ऐसा लिख लेंगे डिस्टेंस जे ए इक्वल टू 3। बस इसी टाइप से और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और हम कोई लास्ट ही कर देते या कोई भी देख लेते बीच से कोई भी उठा के। 8-1 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। आप इजी वे में कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है ऐसा क्वेश्चन में। क्या है? डिस्टेंस क्यू और बी। तो सबसे फर्स्ट हम लोग क्या लेंगे? वही कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू और बी लिख लेते। कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू, तो नंबर लाइन पे देख लीजिए क्यू की फर्स्ट यहाँ पर है। क्यू का वैल्यू क्या है? -5। ठीक है -5। फिर दूसरा पॉइंट क्या है? बी। तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी इक्वल टू बी का देखिए क्या है? 2। चलिए 2। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है अपना? बस सब में यही लिखेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू लार्जर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू। ले लिए तो लार्जर वैल्यू बेस है ना 2 ही होगा, -5 तो हो नहीं सकता कभी भी पूरा। तो 2 माइनस -5, तो 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 2 माइनस 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 प्लस 2 + 5 = 7। तो डिस्टेंस ऑफ क्यू बी इक्वल टू 7। 7 को सिर्फ मत लिखिए, प्लेन यूनिट भी लिख सकते हैं आप, चाहे तो प्लेन भी छोड़ सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं होता। ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन है, सब सेम कॉन्सेप्ट पर बेस है। करते हैं फिर भी इसको हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या किया है? थोड़ा सा ये बात को घुमाने का कोशिश किया है, बट हम लोग समझेंगे इस चीज़ को। ए और बी 2 वैल्यू लिया है, सिर्फ ए और बी। ध्यान से देखिए आप, ए और बी, और ए के कोऑर्डिनेट को एक्स सपोज किया और बी के कोऑर्डिनेट को वाई। ठीक, हर एक क्वेश्चन में क्या क्या है? एक्स और वाई का वैल्यू ये अलग अलग लेगा। एक्स कुछ और सपोज करेगा, बी। इसमें दिख रहा है एक्स इक्वल टू क्या है? 1, वाई इक्वल टू 7। अपने को चाहिए क्या? डिस्टेंस ऑफ ए बी। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी के लिए सबसे बस फॉर्मूला बताइए अपने को, लार्जर माइनस
स्मॉलर वैल्यू, तो लार्जर वैल्यू क्या है 7 ही है ना, और ये -1 इक्वल टू 6, डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना आ गया 6। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, सब में एक्स और वाई का सिर्फ वैल्यू चेंज करेगा ये, एक्स इक्वल टू 6 और y इक्वल टू -2, ठीक। तो इसमें डिस्टेंस ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप थोड़ा सा जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया वैसा करके आप लिखिए, डिस्टेंस ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, लार्जर माइनस स्मॉलर, तो यही है ना यहाँ पे 6 माइनस स्मॉलर -2, तो ये 6 माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस ना, तो 6 + 2 इक्वल टू 8, डिस्टेंस ऑफ ए बी। फिर देखिए थर्ड वन में क्या क्या एक्स और वाई का वैल्यू चेंज कर दिया है, बस सब में यही करेगा, x इक्वल टू -3, y इक्वल टू 7, सब में फाइंड आउट क्या करना अपने को ए बी, तो बस वही लार्जर माइनस स्मॉलर, लार्जर क्या है यहाँ पे 7, ठीक है, माइनस माइनस 3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ना 10 यूनिट। इसी टाइप से हर एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो भी है। यहाँ पर हम एक और डायरेक्टली 6th वन करते हैं, देख लीजिए आप, x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू क्या है -8, तो लार्जर वैल्यू क्या है यहाँ पे यही ना, डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, लार्जर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू, तो लार्जर क्या है यहाँ पे 4, स्मॉलर -8, -8 4 माइनस माइनस +8 12, इस टाइप से सबको सॉल्व कर लीजिए, कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से समझेंगे, क्योंकि और इसके बारे में हम लोग प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट वीडियो में लोग डिस्कस कर चुके थे, बिटवीननेस वाला जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े वही कॉन्सेप्ट अब लगे हैं। यहाँ पर देखिए पॉइंट क्या है PR, इसमें PQ और यहाँ पर QR, मतलब ये एक लाइन पर कोई पॉइंट है, सपोज दैट इसको हम यहाँ P कर लेते हैं, यहाँ Q कर लेते हैं, यहाँ पर R कर लेते हैं, तो ये कोई जरूरी नहीं बीच में, ये मतलब एक लाइन पे होना चाहिए। तो अगर लाइन पर तीनों पॉइंट है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोलिनियर। कोलिनियर का तो डेफिनेशन मालूम है, पॉइंट शुड बी लाई ऑन सेम लाइन, यही है ना इसका डेफिनेशन, पॉइंट शुड बी लाई ऑन सेम लाइन। और अगर लाइन पे नहीं है तो नॉन कोलिनियर। तो हम लोग चेक करेंगे इसको कैसे, ऐसा इसको PQ, यही है ना, यहाँ से देखिए PQ और ये क्या है QR, ठीक है, PQ और QR। तो हम लोग इसको ऐसा करके चेक करते हैं PQR, और यहाँ पर मैक्सिमम डिस्टेंस किसका दिख रखा है, ये 10 का, तो मतलब ये मैक्सिमम अपना 10 होगा। यहाँ से ध्यान से देख लीजिए, तो ये पॉइंट यहाँ पर QR यहाँ पर आ जाएगा अपना, ये पॉइंट क्या होगा R, और ये क्या हो जाएगा Q, ठीक। हम लोग को चेक करना है PR और RQ इक्वल टू 10 है कि नहीं, डिस्टेंस ऑफ PR, यही है ना, डिस्टेंस ऑफ PR प्लस RQ इक्वल टू क्या चाहिए अपने, डिस्टेंस ऑफ PQ, ठीक है PQ। अब डिस्टेंस ऑफ PR कितना गिवन है अपने को 7, ठीक है 7 प्लस डिस्टेंस ऑफ QR 3 इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ PQ कितना गिवन है 10, ठीक है 10, तो 7 + 3 कितना हो गया 10 इक्वल टू 10, मतलब दोनों बराबर है, तो यस R। अब यहाँ पर PQR की बात नहीं है, PRQ हो जाएगा, R इसके बीच में रहेगा, P और Q के बीच में, यस पॉइंट आर को linear and R lies between P and Q, ऐसा समझने का ट्राई करेंगे। एक और 2 क्वेश्चन करते फिर समझ में आ जाएगा, तो खुद से करना आप इसको। सेकंड वन कर दे इसका। क्वेश्चन नंबर 2 का जो हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो इसमें ध्यान से देखते, सबसे एक चीज आप याद रखिएगा, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, 2 स्मॉलर वैल्यू आप ग्रुप में सर्च कर लीजिएगा। यहाँ पर 8, 6 और 4, 2 स्मॉलर वैल्यू कौन सा है, 6 और 4 ही ना, लार्जर वैल्यू तो यही है, इसको आप एक्सक्लूड करके रखो, इस दोनों का सम आप निकालो, मतलब हम लोग 2 स्मॉलर को जोड़ेंगे, लार्जर के इक्वल आना चाहिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे D, इस कंसेप्ट को फॉलो करना, DST प्लस DRT इक्वल टू क्या होना चाहिए अपना DRS, ये आना चाहिए, ठीक है। ST कितने का है 6 प्लस RT कितने का 4, ये RS कितने का है DRS इक्वल टू 8, तो मतलब ये कितना आ रहा है 10, और इधर क्या है इक्वल टू 8, कभी बराबर होगा क्या, नॉट इक्वल है, क्या है 10 नॉट इक्वल टू 8, मतलब पॉइंट आर नॉट कोलिनियर।
इस टाइप से भी आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं, बस 2 स्मॉलर वैल्यू को आप सर्च करना है। हम थर्ड क्वेश्चन लिख रहे हैं, देखिए क्या है थर्ड क्वेश्चन, डी ए बी इक्वल टू कितना है 16, ठीक है। डी सी ए इक्वल टू कितना है 9, डी बी सी इक्वल टू 7, ठीक है। 2 स्मॉलर वैल्यू का बात करेंगे तो क्या है 9 और 7 ही, ध्यान से देखिए 9 और 7, तो हम लोग क्या लिख लेंगे डी सी ए प्लस डी बी सी इक्वल टू क्या होना चाहिए लार्जर डी ए बी, ये भी अब सारा वैल्यू को पुट करके ये क्या है, ये सी है 9, ठीक है। बी सी कितने का 7 प्लस 7 इक्वल टू ए बी कितने का 16, तो 9 प्लस 7 16 इक्वल टू 16, दोनों बराबर आ गया, यस लिख देंगे यस पॉइंट आर कोलिनियर। इस मेथड का फॉलो करो, यस पॉइंट आर। एक क्वेश्चन और हम इसमें सॉल्व कर रहे हैं, आके आप खुद से कर लेना। 6 क्वेश्चन दे रहे हम 4 कर दे रहे हैं इसमें से, ठीक है ना। लास्ट ही करते हैं हम 6th वन। डी डिस्टेंस ऑफ डी ई इक्वल टू कितना है 5, डिस्टेंस ऑफ ई एफ इक्वल टू कितना है 8 और डिस्टेंस ऑफ डी एफ इक्वल टू 6। आप ध्यान से देख लो, 2 स्मॉलर वैल्यू को पकड़ना है आपने को, स्मॉलर एक 5 है और 6, इस दोनों का सम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ डी ई प्लस डिस्टेंस ऑफ डी एफ इक्वल टू क्या आना चाहिए डिस्टेंस ऑफ ई एफ। ये तो कंडीशन है अपना, क्या है ये कंडीशन, तो डिस्टेंस ऑफ डी कितने का 5 प्लस 6 इक्वल टू कितना है, इसका वैल्यू कितना है यहाँ 8, ठीक है 11 नॉट इक्वल टू 8, कभी ये दोनों बराबर नहीं होगा, ठीक। तो क्या लिख देंगे पॉइंट आर नॉट कोलिनियर, नॉट कोलिनियर पॉइंट। इस टाइप से इसको हम लोग करेंगे, बहुत सिंपल तरीका से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, डिस्टेंस ऑफ ए सी गिवन है, डिस्टेंस ऑफ सी बी गिवन है, अपने को 2 गिवन है, ठीक। क्या बोला है ए बी का अपने को डिस्टेंस फाइंड आउट करो, ठीक है ना। तो ए और बी का मान लीजिए, इसको हम कंडीशन 1 लेके चलते। आप क्या कर सकते हो, ए सी है मान लो, ये क्या है अपना ए, ध्यान से देखना ये क्या है सी, ये कितना का हो जाएगा 10 यूनिट का, ठीक। ए सी गिवन ये 10 का। अब ये बी का जहाँ तक बात है, बी इट में भी ए सी के बीच में भी हो सकता है, 8 यूनिट यहाँ तक आएगा, और या इसके बाहर भी जा सकता है। तो मान लो इसको एक बार हम बाहर कर देते हैं, इसको हम क्या ले लेते बी, और ये क्या हो जाएगा अपना 8। तो क्या लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ ए सी प्लस डिस्टेंस ऑफ सी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ ए बी। ए सी कितने का 10 का प्लस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ ए बी, तो ये मतलब 18। फर्स्ट एक बार कितना आ गया डिस्टेंस 18 का आ रहा है, ठीक है ना। आप ध्यान से, अब यही बी को हम दूसरे कंडीशन 2 ले लेते, इसका कंडीशन 2 या पॉसिबिलिटी कुछ भी जो मर्जी आप सपोज कर सकते हो। मान लो ये ए सी है आपका 10 सेंटीमीटर का ए और सी। अब ये बी हम चाहे तो यहाँ भी रख सकते, तो यहाँ से यहाँ तक 8 रहेगा ना। आप ध्यान से इमेजिन कर लो ना, ये लाइन 8 का हो सकता है कि नहीं, अंदर भी तो हो सकता है, ये पॉइंट बी ऐसा तो चल सकता है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कितने का हो जाएगा 8 का हो गया ये, ठीक है अपना 10। अब हम लोग इसको कैसा लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ ए बी, ध्यान से देखने का, डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस बी सी इक्वल टू कितने का हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ ए सी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें दिख रहा है क्लियरली। तो डिस्टेंस ऑफ बी सी कितने का है 8 का, ठीक, इक्वल टू ए सी कितने का 10। डिस्टेंस ऑफ ए बी तो पता ही करना आपने को। अब ये 8 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस ना, मतलब 2 कंडीशन है। अगर इसको हम लोग अगर हम बिटवीननेस के फॉर्म में लिखे तो ये ऐसा हो जाएगा ए बी सी, ठीक है ना। इसको अगर बिटवीननेस का फॉर्म लिखो तो ये लाइन ऐसा रहेगा ए सी बी हो जाएगा। ध्यान से देखो ए सी बी, ये इस कंडीशन के अकॉर्डिंग और ये ए बी सी के अकॉर्डिंग, ये 2 कंडीशन को ये क्वेश्चन फुलफिल कर रहा है। यही था इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आप ध्यान से देखोगे ना तो सेम क्वेश्चन है वो भी, जैसा इसमें उसमें वैल्यू था ए बी सी के फॉर्म में, इसमें एक्स वाई जेड के फॉर्म में, ठीक है ना। एक लाइन हम लोग ऐसा बनाते हैं एक्स वाई का, ये कितने का हो जाएगा 17 का, ये पॉइंट एक्स
वाई। अभी हम जेड एक पॉइंट बच रहा है, जेड को हम चाहे तो अंदर भी कर सकते बाहर भी कर सकते, अभी हम इस कंडीशन में बाहर कर रहे हैं। पहले क्या हो गया ये जेड, तो इसको फिर वही बात कंडीशन फर्स्ट लेके चलो। चाहिए क्या अपने एक्स जेड चाहिए ना, ध्यान से देखिए डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड, तो आप ध्यान से ले लो एक्स वाई प्लस वाई जेड, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, 7 + 8 इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड, तो अब 25 हो गई ये कंडीशन। अब कंडीशन क्या हो गई ये एक्स वाई जेड, मतलब वाई क्या है एक्स और जेड के बीच में है यहाँ पर। अब ध्यान से देखिए यही चीज़ समझने वाला है, वाई क्या है एक्स और जेड के बीच में। अब नेक्स्ट कंडीशन लेते, इस बार इसको अंदर कर लेते, जेड को अंदर, ध्यान से देखिएगा C2 ले लेते, शॉर्ट में लिखते कंडीशन 2। तो ये कितने का 17 एक्स और वाई। अब ये जेड मान लीजिए यहाँ तक आएगा, तो ये जेड हो गया, ये कितने का है ये 8 का, ठीक। इस बार अंदर आ गया है, तो हम लोग क्या लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस जेड वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स जेड। अब लिख लो एक्स जेड, तो अपने को फाइंड आउट ही करना है। जेड वाई कितने का है, जेड वाई 17, नहीं जेड वाई 8 है ना, जेड वाई 8 प्लस 7 इक्वल टू 17 इक्वल टू 17, ये 8 अब इधर आ जाएगा, डी एक्स जेड इक्वल टू 17 माइनस 8 इक्वल टू कितने का आ जाएगा 9 का। तो दो कंडीशन है इसमें, एक बार अगर अंदर में रहा तो इसको ऐसे लिखेंगे एक्स जेड वाई, मतलब जेड एक बार इनसाइड क्या है ये, और यहाँ पर जेड क्या है यहाँ पे आउटसाइड। सेम क्वेश्चन यहाँ पे देखो, एक बार बी यहाँ पर क्या है इनसाइड, और इसमें देखो बी क्या है यहाँ पे आउटसाइड। बस यही कंडीशन, ये आउटसाइड इनसाइड आउटसाइड, तो दो कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है। आप अच्छे तरह से समझ के कर लो, इसमें कुछ भी नहीं है, ऐसा इशू इजी वे में सॉल्व होगा और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 6। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे ना, तो अभी तक जितना क्वेश्चन किया है ना उसी पर बेस्ड है ये भी। अब क्या बोला ये ए बी सी, मतलब ठीक है ए बी सी, बी बीच में आएगा, बी ए सी, ए बी सी का अकॉर्डिंग टू इस कंडीशन। लेंथ ऑफ ए सी गिवन है अपने को, कितना है लेंथ ऑफ ए सी टोटल, यहाँ से यहाँ तक 11। लेंथ ऑफ बी सी आपको देख रखा है कितने का 6.5 का, ठीक है ना। तो ए बी चाहिए अपने को, कौन सा बड़ा बात है, माइनस तो करना है इसमें से। क्या लिखेंगे हम लोग, देख लीजिए ऐसा लिख सकते हैं ना, लेंथ और डिस्टेंस दोनों सेम ही होता है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं। लेंथ ऑफ ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ ए सी। लेंथ ऑफ ए बी प्लस बी सी कितने का है 6.5 इक्वल टू ए सी 11। अभी 6.5 इधर आ जाएगा ना, माइनस हो जाएगा, तो 11 माइनस 6.5, तो 11 माइनस 6.5 कितना हो जाएगा 4.5। तो लेंथ ऑफ ए भी आ गया अपना 4.5। इसी टाइप से आप दूसरा क्वेश्चन भी कर सकते, एक और हम कर दे रहे एक्चुअली में, लास्ट वन करते हैं। आप सेकंड खुद से करो, लास्ट वन बहुत इजी क्वेश्चन, बीच वाला इजी है, थर्ड वन हम कर दे रहे हैं। देख लीजिए एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड मतलब क्या है, इसमें वाई बीच में है, ठीक। लेंथ ऑफ एक्स जेड गिवन है अपने को, लेंथ ऑफ एक्स जेड इक्वल टू 3√7, ठीक है। लेंथ ऑफ एक्स वाई गिवन है √7। क्या चाहिए अपने को, लेंथ ऑफ वाई जेड चाहिए, व्हाट, ठीक है। लाइन एक ड्रॉ कर लेते, एक्स जेड, वाई तो बीच में रहेगा, ठीक है। ये कितने का एक्स जेड 3√7, ठीक है ना। एक्स जेड वाई कहाँ रहेगा अपना बीच में, कहीं पर भी बीच में, मतलब एक्स और जेड के बीच में कहीं पर भी रहेगा। और इसका डिस्टेंस गिवन है किसका, एक्स वाई का, है ना। एक्स वाई कितने का √7 का, ये √7। वाई जेड चाहिए अपने को, तो फिर करना क्या है, यही तो होगा ना। देखिए ना एक्स वाई प्लस वाई जेड, लेंथ ऑफ एक्स वाई प्लस लेंथ ऑफ वाई जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा लेंथ ऑफ एक्स जेड, ठीक है। तो एक्स वाई कितने का है आपका 7 प्लस वाई जेड मालूम नहीं है, लेंथ ऑफ वाई जेड। एक्स जेड कितने का 3√7। अब √7 इधर कर लो आप,
प्लस में इधर क्या हो जाएगा माइनस, लेंथ ऑफ 3√7 माइनस √7। तो देखिए यहाँ पर 3√7, यहाँ पर 1√7 उसमें से हटा दोगे आप, माइनस करो तो क्या बचेगा, 2√7 बच जाएगा। 3 पेन है, उसमें से 1 पेन हटा दोगे तो क्या बचेगा, 2 पेन। इसी टाइप से 3√7 है, 1√7 माइनस हो जाएगा तो 2√7। तो लेंथ ऑफ YZ इक्वल टू 2√7। और लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच फिगर इज फॉर्म 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो नॉन कोलिनियर पॉइंट अगर मान लीजिए ये 7 है, नॉन 1 2 3, अगर तीनों को ज्वाइंट कर दो तो क्या फॉर्म हो रहा है, तो लिख देंगे ट्रायंगल विल फॉर्म, बस सिंगल लाइन, ट्रायंगल विल फॉर्म बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, इस टाइप से लिख देंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे 1.2 से प्रीवियस जो भी कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट, और उसके बाद फिर हम लोग 1.2 को देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।